पीएम मोदी का संबोधन। कहा 2014 से पहले देश में बहुत घोटाले होते थे, कांग्रेस ने देश को लाचार किया, जनता स्थिर सरकार का काम देख रही। यूपी में योगी सरकार की बड़ी सौगात, बिजली व्यवस्था में रिकॉर्ड आपूर्ति, उत्पादन से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ग्रामीण क्षेत्रों में मिली रही 22 घंटे से अधिक आपूर्ति। भारत अपडेट के कॉन्क्लेव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का संबोधन। कहा यूपी की शिक्षा प्रणाली छू रही नई ऊंचाइयां, मेहनती छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था से नकल पर लगा अंकुश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान। 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़े बहुमत का दावा। कहा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह, इंडिया गठबंधन में दरार आ चुकी। उन्नाव के साधु हत्याकांड मामले में प्रशासन का एक्शन। आरोपी सभासद अतीक की मड़ैया पर चला बुलडोजर, संत मिलनदास की चाकू से गोद कर की थी निर्मम हत्या। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। 12 साल एक ऐसा सफर जिसने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक पहचान को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में विकास, बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर कई बड़े दावे और उपलब्धियां सामने आई हैं। आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में मोदी सरकार की 12 साल के इस सफर की खास उपलब्धियां और चुनौतियां। नमस्कार, मैं हूं रमन मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। हमारे स्पेशल कार्यक्रम भारत की आवाज़ में आज मुद्दा है केंद्र में नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निर्वाचित होते हुए प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 4399 दिन आज पूरे करके वो सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। हम इस समय राजधानी लखनऊ में हैं और हमारे साथ तमाम लोग खड़े हुए हैं। 12 सालों में क्या कुछ बदला, भारत में क्या बदलाव आया, कौन सी बड़ी योजनाएं रहीं, इन सब मुद्दों पर हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि सिर्फ कार्यकाल के साथ ये कार्यकाल कितना सफल रहा। 12 साल पूरे हुए मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल हो गए। क्या कहना है आपका, कितना बदलाव आया? बहुत बड़ा बदलाव आया। भारतीय जनता माननीय मोदी जी जब से आए तब से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर योगी का नारा चल रहा। दूसरी बात, आज जहाँ लोग बैलगाड़ी नहीं ले जा सकते रहे वहाँ सीधे जो है चारपहिया गाड़ी 1 घंटा की रास्ता में 10 मिनट की 5 मिनट की रास्ता है। और दूसरी चीज़ रही, जो अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया था, माननीय मोदी जी ने आते आते ही 2014 में कहा कि ये मुसलमान भाइयों, एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो। ये तो सबसे बड़ा मोदी जी का ये काम हुआ है। दूसरी बात रही, हमने भी 1,40,000 ईमानदारी से एक आवाज़ पाया। भाई का हमारे जो है बिल 53,000 रुपये माफ़ हुआ 80,000 में और 27,000 पड़ा। और एक भाई को शौचालय मिला, हमको भी शौचालय मिला। तमाम मुसलमान बच्चे को मोदी जी ने कहा कि मौलानों में, वो मुसलमानों में मौलाना। फिर भी जो राजनीतिक दल हैं वो क्यों कहते हैं कि जो सरकार जो है मुस्लिम विरोधी है? नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं है। मोदी जी ने आते आते कहा कि अगर मुसलमानों में मौलाना पैदा होते हैं तो वकील, जज, बालिस्टर
डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी पैदा होना चाहिए। और आज मोदी जी की रहमो करम से, कृपा से पैदा भी हो रहे। मोदी जी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम योजनाएं लेकर आए। तमाम कौन सी योजनाएं- ऐसी 2 योजनाएं हैं जिससे आपको लगता अब 3450 करोड़ रुपया जो आया है, 3400 करोड़ हजार अल्पसंख्यकों के लिए, हम तमाम विकास के मुसलमानों के लिए आया। उन्होंने घोषणा करके पार्लियामेंट दिलाया। रहा समाजवादी पार्टी कांग्रेस का, वो लोग हमारी ही टोपी पहनते और हमारे साथ ही फोटो खींचाते और हमारी ही गर्दन काटते और एक मिनट कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन। और एक चीज़ हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुसलमानों ने चेतावनी दे दी कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज्य करेगा। अब होगी बात हिस्सेदारी की। हम तो अखिलेश जी से कहना चाहते हैं, कौन सी योजना इन 12 साल में रही, कौन सी योजनाएं जो लगता है जिससे कि देश बदल गया और देश विकास की एक नई धारा पर चल रहा है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, बहुत परिवर्तन आया। विश्व गुरु की संज्ञा हो गई जो है, और भारत जो है बहुत विकसित हो गया जब से नरेंद्र मोदी जी आए जो हैं। एक काम नहीं, आप जैसे आप बताएं ना कि एक परियोजना का नाम बता दिया जाए, हजारों परियोजना जो है प्रधानमंत्री जी ला करके भारत में साबित कर दिए। और आज जो बताए आपकी कितना दिन, कितना हजार दिन, कितना हो गया जो है 4399 दिन जो है, आज पूरे भारत में जगह जगह भी हम लोग फेसबुक पर देख रहे हैं कि लोग कीर्तन पूजन कर रहे हैं। कीर्तन पूजन लोग प्रधानमंत्री जी के नाम पर कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है जो है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कभी हुआ नहीं, जवाहरलाल के बाद यही पहले नंबर पर हुए। क्या लगता है जो अभी तो रिकॉर्ड भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी 2029 में, 2027 में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का डंका। आपका कहना है कि नेहरू जी का वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा जो 5 साल वो बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी 29 में जीतकर वो रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जो है, जितना सब रिकॉर्ड है सब प्रधानमंत्री मोदी जी तोड़ देंगे जो है। अब कोई बचे बचेगा कोई है वह नहीं, सब जो है वह मोदी जी हैं, बस मोदी जी है, सब मुमकिन है, कुछ है नहीं जो सब। 12 साल बेमिसाल रहा एकदम, ये तो चल रहा है 12 साल बेमिसाल, 12 साल बेमिसाल वही चल रहा है सब जो है। जनता उनके लिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। क्यों कहता है कि सब कहाँ विपक्ष का रहा है? विपक्ष तो मूक दर्शक बन करके बैठा हुआ है। विपक्ष जो है मूक दर्शक बन करके बैठा हुआ। कहाँ कोई विपक्ष, अगर विपक्ष कोई आवाज उठाता तो सत्ता में आगे होते। अब कोई सत्ता में आने वाला है नहीं जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ में लेकर के चलने का काम करती है। इस वास्ते अब कोई विपक्ष नहीं गया है जो है बस वही मोदी है, वही भारतीय जनता पार्टी है। आपकी बात करें सर कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो 12 साल में बड़ी बड़ी योजनाएं आई, चाहे उज्ज्वला योजना, चाहे हर घर शौचालय योजना और जीएसटी रिफॉर्म, नोटबंदी और तमाम ऐसे बड़े बड़े फैसले, धारा 370। क्या कहेंगे 12 साल में क्या क्या बदला? सुरक्षा के मायने में, विकास के मायने में, रोजगार के मायने में, स्वास्थ्य के मायने में, शिक्षा के मायने में, टेक्नोलॉजी के मायने में और व्यापार के मायने में। जितना आप नाम ले रहे हैं इससे अभी कई गुना नाम आपके छूट रहे हैं जो बदला है। देखिए, रामायण काल में जब भगवा लहराया तो निश्चित रूप से राम राज्य आया। 2014 के बाद भी भगवा लहराया है, तो राम राज्य तो आ ही रहा है, आया ही है। लेकिन विकास के क्षेत्र में भी भारत तमाम उपलब्धियां हासिल की है। कांग्रेस के जमाने में दूसरे के सैटेलाइट पे लटक के जाते थे मंगल ग्रह पे, दूसरे ग्रहों पे, लेकिन अब भारत का खुद का सैटेलाइट मंगल पे जाने का काम कर रहा है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है शायद विपक्षियों को नहीं पता है। कांग्रेस के जमाने में मुसलमान पत्थरबाज हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान किताब और लैपटॉप और कंप्यूटर चलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 3 तलाक ले आकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुसलमान महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया। 2014 के पहले आप एक गरीब मजदूर किसान परिवार से पूछिएगा, वह ट्रेन के जनरल से स्लीपर में नहीं यात्रा करता था। लेकिन आज आप मेरे कहने पे विश्वास मत करिए, आप एक बार कैमरा एयरपोर्ट पे उठा के घुमा लीजिएगा,
मजदूर और किसान भी हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है। एयरपोर्ट तो सब कहते हैं बेच दिया गया। अरे यार, जिसको कोई बोलने का मुद्दा ही नहीं छोड़ा है इस सरकार ने, वो क्या बोलेगा। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो यात्री जनरल ट्रेन की यात्रा करते थे, आज मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं, आप कैमरा वहां एयरपोर्ट पे घुमा लीजिएगा, तमाम मजदूर, किसान, नौजवान एरोप्लेन से यात्रा करने का काम कर रहे हैं। तो क्या बदलाव नहीं है? दूसरी चीज, सभ्यता और संस्कृति की बदलाव हुआ है, मानसिकता का बदलाव हुआ है, विकास तमाम क्षेत्रों में हुआ है जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि 12 साल का एक युग होता है और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी एक युग पुरुष हैं। 12 साल इनका पूरा हो गया और अभी पता नहीं 12 साल नहीं, कई 12 साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऐसे ही विकास होते रहेगा और विपक्ष बोलने के लायक नहीं रह जाएगा। वह भी भारतीय जनता पार्टी और भारत माता की जय जय करने का काम करेगा। इतना विकास होगा। विदेश नीति को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन विदेश नीति को लेकर बड़ा लोहा रहा है सरकार का, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इतिहास उठाकर देखिएगा, दैत्यों और राक्षसों का हर समय में उत्पात रहा है। तो आज भी पूरे विश्व एक उठापटक की राजनीति से गुजर रहा है, तो भारत उससे अलग नहीं है। भारत की विदेश नीति बहुत ही अच्छा है। अब ये लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं विपक्ष, उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि देश मजबूत हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है, विदेश नीति बहुत ही अच्छा है। रह गई महंगाई की बात, तो क्षणिक महंगाई, आप भी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। कहीं रूस और अमेरिका और इजराइल और ईरान विश्व युद्ध की धमकी दे रहे हैं, एटॉमिक धमकी दे रहे हैं। उस परिस्थिति में जब विश्व परेशान है तो निश्चित रूप से उस विश्व से अलग नहीं है, उस पर असर आएगा हमारा। तो जो क्षणिक महंगाई हुई है वो बहुत चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। और भारत की जनता संघर्षों में विश्वास करती है, मेहनत पर विश्वास करती है और अपनी उपलब्धि हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और हासिल करती है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत की राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत हमेशा रोज एक ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और आगे भी करेगा। 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, तमाम योजनाएं आई, बड़ी बड़ी योजनाएं आई। क्या लगता है आपको, किस क्षेत्र में भारत ने बहुत विकास किया? पहले तो देश के सभी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने यह रिकॉर्ड कायम रखा और तोड़ दिया। आज भारत संपूर्ण विश्व पटल पे अपने आप में एक अतुलनीय, अकल्पनीय, विश्वसनीय स्थान स्थापित कर रखा है। निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश ग्लोबल लेवल पे अपना झंडा फहरा रहा है। चाहे देश की रक्षा की बात हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे आउटर हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अधिक डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया, सुलभ शौचालय को बढ़ावा दिया। देखिए, हर घर शौचालय, उज्ज्वला योजना आई। एसएमई जैसी योजना को जब कोरोना काल में देश विकट परिस्थितियों में था, तो उन्होंने एसएमई जैसी इस इंडस्ट्री को, छोटे छोटे उद्यम को बढ़ाकर संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित करने का काम किया। लोग जिससे पलायन से लेकर स्थापन रुका। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु हो, उनको ईश्वर ताकत दे, माँ शारदे का आशीर्वाद बना रहे और निरंतर ऐसे कई रिकॉर्ड वो तोड़ते रहें देश के लिए। सुरक्षा और विदेश को लेकर पिछले 2 कार्यकाल में बड़ा जलवा रहा, दबदबा रहा एकदम से प्रधानमंत्री के कार्यकाल का, लेकिन इस बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं जिससे चर्चा चलती है कि विदेश में इसमें लोहा कम हो रहा है सरकार का और सुरक्षा के मायनों में बड़े सवाल उठने लगते हैं। देखिए, आज जहां ग्लोबल लेवल पे आर्थिक संकट का आभार संपूर्ण भारतवर्ष में हो, संपूर्ण विश्व पटल पे है, तो ऐसी स्थिति में भारत आज अपने उस कर्मठता से और एकता के, अनेकता में एकता के दृष्टिकोण से खड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा ध्येय जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, क्योंकि आज देखिए ग्लोबल लेवल पे कई देशों में अकाल आ चुका है। बगल में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देख लीजिए और भारत की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, लेकिन आज भी भारत अपनी स्थिरता को बनाए हुए है और अपनी आर्थिक प्रभुता जो है वो रुकी पड़ी हुई है। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व का, देश के सभी प्रधानमंत्री जी का यह देन है।
और कौन सी डेवलपमेंट को लेकर योजनाओं की बात करें तो कौन सी योजना है जो आम लोगों तक पहुंची है और उसने आम आदमी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प था अंतिम पायदान तक हर योजना केंद्र द्वारा स्थापित योजनाएं संपूर्ण भारतवर्ष के हर प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, वह दिखती हुई और सफल होती हुई, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह पेंशन योजना हो, चाहे वह सुलभ शौचालय की योजना हो, चाहे वह एसएमई की योजना हो, और चाहे रोड सड़क नाली खड़ंजे की बात करें, चाहे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आज देश हर पावदान पे अपने आप को अग्रणी पा रहा है। उसका श्रेय सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री। अभी तक तो निर्वाचित होने वाले टाइमिंग का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेक किया है। क्या लगता है जो पूरा रिकॉर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वो भी आने वाले समय में टूट सकता है? बिल्कुल टूटेगा, और जैसा कि हम लोगों को उम्मीद है कि इस युग में वो महायुग के रूप में स्थापित हुए हैं, महापुरुष के रूप में स्थापित भी हुए हैं, तो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हमें लगता है वो तीसरी नहीं चौथी बार भी प्रधानमंत्री ऐसे बनेंगे और बहुत सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे देश के। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कौन सी ऐसी योजना है जो आपको लगी कि हाँ उससे देश बदल रहा है? नहीं, राष्ट्र हित में काफ़ी काम किया मोदी जी ने, और हमको लग रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छा काम कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? युवा के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया। नहीं, आप क्या करते हैं? नहीं, हम तो एक प्राइवेट जॉब करते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि बहुत सारे आज के दौर में सोशल मीडिया पर बातें होती हैं कि युवाओं को कुछ मिल नहीं रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, कैसा लगता है आपको? आपने 5 साल पहले का, 10 साल 15 साल पहले का भी दौर देखा होगा, कैसा लगता है? नहीं, उसमें यह है कि जिसको चोरी करने की आदत है उसको तो अभी मोदी जी की सरकार खराब लग रही है, और बेरोजगार कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे सारी नौकरी जो भी है सब मिलेगा वो। अगर आप चाह रहे हो कि जैसे पहली जो सरकारें थी उसमें लोग चोरी करते थे, सीधा एक रहता था कि खाली प्लॉट हमारा है, बना प्लॉट तुम्हारा है, ये सपा सरकार का बयान है। आपको लग रहा है नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर भी एकदम से बेहतरीन है, सुरक्षा भी? बिल्कुल सुरक्षा है। रात में कितने भी टाइम आप चले जाओ लखनऊ में, कोई दिक्कत नहीं होती और है। कौन सी योजनाएं हैं जो आपके अच्छी लगती है मोदी सरकार की? मोदी सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं, ये पेंशन भी है, वृद्धा पेंशन भी है, जो गरीबों को। युवाओं के लिए क्या अच्छा है? युवाओं के लिए तो है काफ़ी, जैसे एजुकेशन के ऊपर है युवाओं के लिए। आपकी एजुकेशन क्या है उस हिसाब से। हम एक और युवा से बात करते हैं, कैसा लगा आपको 12 साल का कार्यकाल? जब प्रधानमंत्री बने होंगे नरेंद्र मोदी तब आपकी उम्र लगभग कितनी रही होगी? हमारी उम्र बहुत कम थी तब, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जितना भी किया बहुत बढ़िया काम किया है। हम चाहते हैं वही रहे आगे ही। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा दिनों तक निर्वाचित तौर पर प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बने हैं देश के। क्या लगता है आपको उनके कार्यकाल में कौन सी ऐसी योजनाएं रही जिससे देश को बड़ा फायदा हुआ? उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय योजना, सुरक्षा को लेकर विदेश नीति और जनधन अकाउंट, ऐसे तमाम योजनाएं हैं। कौन सी योजना आपको ऐसी लगती है? आवास देना और सब गरीबों को देखना बहुत अच्छा उन्होंने किया है, बहुत अच्छी योजना है। हर किसान के पैसा देना, किसान युग में हर किसान को पैसा देना और सबको अच्छी तरह से देखना, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। हमारे साथ एक और युवा हैं, हम इनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल हो गए हैं। क्या लगता है आपको इनका कार्यकाल कैसा रहा? इतिहास में ये कार्यकाल कैसे लिखा जाएगा? कार्यकाल तो काफ़ी अच्छा रहा, और मतलब जो युवा संघ है सब चाहते हैं कि दोबारा से फिर से आए कार्यकाल। सारे काम अच्छे हुए। अगर जो किसानों की किस्त भी जाती है टाइम टेबल से, हर सुविधा किसान को मिल रही है, सारे काम अच्छे हुए। राशन योजना, हर किसान सम्मान निधि, युवाओं को भी तमाम तरीके स्कॉलरशिप से जोड़ना, रोजगार से जोड़ना, क्या लगता है आपको कि देश की जो रफ्तार थी वो बढ़ी है कि या वैसी की जस की तस है? नहीं, बिल्कुल बढ़ी है। बढ़ी क्यों नहीं है? राशन का है जो, तो राशन भी मतलब करीबन 2 पंचवर्षीय निकल के जो फ्री चल रहा है,
मतलब जो गरीब किसान हैं, जो नहीं है उनके पास व्यवस्था लेने की, वो उनको भी मिल रहा है टाइम टेबल से। सब व्यवस्था अच्छी है और काफ़ी काम अच्छे ही हुए हैं सब। भर्ती वर्ती को लेकर बड़े सवाल उठते हैं क्या? भर्ती वर्ती भी ठीक है, लेकिन अब क्या सब ठीक है। पारदर्शी भी सरकार का दावा है कि पारदर्शी भी भर्तियां हो रही हैं। हाँ, हो रही हैं। अगर आपको नंबर देने हो एक युवा के तौर पे तो कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर हैं। 10 नंबर? हाँ, 10 में से 10 नंबर योगी सरकार। आप कितना नंबर देंगे अगर आपको 100 से 100। आपने मूलांक भी बढ़ा दिया? बिल्कुल बढ़ा दिया। अगर आपको नंबर देने हो तो 10 में से 10। 10 में से 10? हाँ, कोई कट नहीं? कोई कट नहीं। तो विपक्ष तो कहता है कि एकदम से सब बेच दिया, अडानी को दे दिया, ये हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो तो सब लोग कहेंगे ना, विपक्ष वाले यही बोलते हैं। उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, उनको हम 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। विपक्ष का यानी रोजगार वही है। हाँ। क्यों? विपक्ष का कुछ नहीं है। विपक्ष का काम है सिर्फ बोलना, और उनके बस की कुछ बात नहीं है। और ये देख रहे हैं ये कार्यकाल अच्छा कैसा हो रहा है, और हम ये कह रहे हैं 27 में योगी जी की सरकार फिर बन रही है। और बात ये भी चल रही है कि नरेंद्र मोदी 29 के चुनाव में भी अगर जीतते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे जो उनके सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने हो। क्या लगता है आपको 29 तक नरेंद्र मोदी का ऐसा जलवा या फिर ऐसे? बिल्कुल जलवा कायम रहेगा, बिल्कुल जलवा रहेगा। 2014 में कितनी उम्र थी आपकी? हमारी 2014 में 16। 16? हाँ। पहली बार नरेंद्र मोदी का नाम कब सुना आपने? जब फर्स्ट बार इधर आए थे, फर्स्ट यूपी में। हाँ, क्या टीवी में देखा था? हाँ, टीवी में देखा। तो आप देख रहे हैं जैसे कि तमाम युवा यहाँ पर खड़े हुए। युवाओं का कहना है कि 12 साल जो है केंद्र सरकार के वो बहुत बेहतरीन रहे, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम खास योजनाएं हैं जिससे कि आम लोगों तक सीधा फ़ायदा पहुँचा। हमारे साथ कुछ और युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अब एक सवाल, 12 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, कैसे देखते हैं आप? कितना अच्छा रहा? 12 साल हो गए, उनको हम बधाई देना चाहते हैं, और 29 में फिर उनको एक बार प्रधानमंत्री बनने को 29 में फिर बना देंगे? 3 बार हो गया सर। बस बधाई, थैंक यू सो मच। विपक्ष तो कहता है कि अब समय उनका। आप बताइए एक युवा के तौर पर कौन सी योजनाएं हैं जिससे लगता है कि देश को बड़ा लाभ मिला और देश की जो रफ्तार थी डेवलपमेंट की वो कई गुना बढ़ गई है? बुलेट ट्रेन की पहले तो यही मान लीजिए आयुष्मान भारत, 5 लाख का मुफ्त में ट्रीटमेंट जो मिल रहा है सबको। जिन लोगों को मान लो पहले ऐसा हुआ करता था कि मान लो 1 रुपये मान लीजिए ज़्यादा इनकम नहीं थी, और उनको जैसे मान लीजिए कार्डियक या मान लो एंजियोप्लास्टी वगैरह इस तरह की सर्जरी करानी होती थी तो वो बहुत उनको दिक्कतें आती थी। अब क्या है कि आपको 5 लाख का ट्रीटमेंट मिल रहा है आयुष्मान भारत में, है ना, तो उससे काफ़ी लाभ मिला है। और मोदी जी ने बहुत कुछ किया है देखा जाए। इस चीज़ के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे भारत को डिजिटल बनाया। पहले पता चला कि जो है 100 का नोट लिए घूम रहे हैं किसी को भेजने के लिए, अब क्या है निकाला फ़ोन, तुरंत फ़ोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया, जो भी इस तरह की बहुत सी सुविधाएं दी हैं। और आयुष्मान आपने बताया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करी, और कौन सी योजनाएं आपको लगता है जो आम आदमी के जीवन में बड़ा प्रभाव डाल? देखिए एक्सप्रेस वे भी थे काफ़ी, और अभी भी और जल्दी में भी बनवाए गए हैं, बहुत सी सुविधाएं दी हैं। ठीक है, इसीलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहीं पे हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निर्वाचित के तौर पर नरेंद्र मोदी अब सब देश में के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले नेता प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या लगता है कि 2029 जो चुनाव होगा उसमें भी नरेंद्र मोदी जीतकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे जो अब तक उनके नाम है? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, और पूर्ण बहुमत से आएंगे, और हम उनको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, हर तरह से जितना संभव हो सकता है। विपक्ष तो कहता है कि युवाओं के साथ अब देखिए विपक्ष के कहने के मुताबिक तो जैसे हम हैं, अब हम ही कह दें कि कोई भी बात मान लीजिए नहीं भी कह सकते हैं, वो तो मेरे मूड पे डिपेंड है। दूसरी बात, विपक्ष तो ये हर आदमी यही चाहेगा कि मेरा भला हो। मेरा मतलब जो अपोजिशन में बैठे हुए उन सब की बात बता रहा हूँ। तो सुना आपने, हमारे साथ आज बहुत लोगों ने बातें करी, युवा भी थे, कुछ सामान्य लोग भी थे, कुछ दुकानदार भी थे, और लगभग लोगों का जो मानना है कि नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल के 12 साल रहे हैं वो
देश के जो विकास की रफ्तार है उसको बढ़ाने के लिए जाना जाएगा इतिहास में, क्योंकि उनकी तमाम योजनाएं और ना सिर्फ विकास को लेकर देश को सुरक्षित रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए जो उनके सुरक्षा को लेकर लिए गए फैसले, विदेश नीति को लेकर लिए गए फैसले, जो योजनाएं हैं, जो विकास है और तमाम वो योजनाएं जो सीधा सामान्य लोगों तक पहुंच रही हैं, किसान सम्मान निधि, खाद्य सुरक्षा योजना, जन धन अकाउंट, हर घर शौचालय, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास और तमाम ऐसी योजनाएं जो मास लोगों तक पहुंच रही हैं, लगभग हर घर तक पहुंच रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 12 साल का जो कार्यकाल रहा है उसको अगर आकलन करें अगर लोगों की बातों से, तो लगता है कि जनता आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आने वाले समय में अब प्रधानमंत्री देखना चाहती है। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी।